निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के 2024 वाले बजट की। बुजुर्गों की पेंशन में 500 रुपए का इजाफा, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा और वाराणसी से गोरखपुर के बीच मेट्रो चलाने के इरादे के साथ यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने खूब शेरो शायरी भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वाहवाही भी हासिल की, लेकिन विपक्ष को यह मेगा बजट रास नहीं आया। अखिलेश यादव ने इसे जनता से छल बताया। रिपोर्ट देखिए। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। लगातार दूसरी बार जनादेश के लिए जनता का शुक्रिया और जयशंकर प्रसाद की कविता के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। पिछली सरकार की उपलब्धियों के गुणगान के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया योगी 2.0 का पहला, अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट। 6,15,518 करोड़ रुपए के इस विशाल बजट का फोकस किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रहा। दबे कुचले तबके का भी पूरा ख्याल रखा गया। यूपी के 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने का दावा और जल्द ही यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का दावा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फिर से शायराना हो गए। सीएम योगी भी ताली ठोकने को मजबूर हो गए। जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बनेगा। 6 लाख करोड़ के इस मेगा बजट में योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही आम आदमी के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट के मुताबिक यूपी में वाराणसी से गोरखपुर के बीच मेट्रो चलेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त। हर जिले में स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे। बुजुर्गों की पेंशन में 500 रुपए का इजाफा। 5 जिलों में एटीएस कमांडो सेंटर खुलेंगे। सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठा था। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर नौकरी देने की बजाय रोजगार छीनने का इल्जाम लगाया था, लेकिन यूपी की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए योगी सरकार पर भरोसा दिखाया। अब योगी सरकार ने भी रोजगार के मुद्दे पर कई ऐलान किए हैं। बजट घोषणा के मुताबिक यूपी में अगले 5 साल में आईटी सेक्टर में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 बिजनेस सेंटर्स खोलकर 16,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा में बिना इंटरव्यू के 40,402 शिक्षकों की भर्ती होगी। 7,540 नए पद भी बनाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में खाली पदों पर 3,000 नर्सों की भर्ती होगी। 10,000 नए पदों पर नर्सों की भर्ती होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं की तरक्की, चुनावों में टिकट और नौकरियों में आधी आबादी को तवज्जो देने का ऐलान किया था। हालांकि आधी आबादी ने भी कांग्रेस पर भरोसा करने की बजाय योगी सरकार को ही पसंद किया और इस बजट में महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। बजट घोषणा के मुताबिक यूपी के 1535 थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति हुई। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना होगी। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किसान आंदोलन ही सियासत का केंद्र बना हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन एमएसपी और किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा अधर में ही लटका रहा। किसान आंदोलन का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी ने विरोधियों को बौना साबित किया। योगी सरकार ने सूबे के किसानों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। बजट घोषणा के मुताबिक किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंचाई के लिए गांवों में 15,000 सोलर लैंप लगाए जाएंगे। किसानों को 60,20,000 क्विंटल मुफ्त बीज बांटे जाएंगे। किसानों को 11,903 लाख क्विंटल उर्वरक बांटे जाएंगे। राजकीय नलकूपों और छोटी नहरों के जरिए मुफ्त सिंचाई सुविधा।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। यूपी सरकार के बजट में धार्मिक आस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार ने काशी विश्वनाथ और गंगा आरती के दर्शन के लिए गंगा घाट के दूसरी तरफ राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन की मॉडल सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जैसे ही ऐलान किया, बीजेपी विधायकों ने हर हर महादेव के नारे लगा दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को सूबे के 25 करोड़ लोगों के सपनों का बजट बताया, तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को इसमें छल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गाँव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी बजट को घिसा पिटा बताया है। जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट करार दिया है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।